नमस्ते, सलाम और जूले। स्वागत है आपका चीन का जवाब इस श्रृंखला के दूसरे भाग में। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे पाएगी। यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, बल्कि कल तो इतनी हवाएं चल रही थी कि हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, इसलिए देरी हुई, क्षमा कीजिएगा। आज हम थोड़ी बड़ी माइक लेके आए हैं, उम्मीद है अच्छी तरह हो पाएगी। तो मैंने पहले भाग में ये कहा था आपसे कि हम आपके सवाल, आपके कमेंट्स का जवाब देंगे इस भाग में, तो इसलिए हम आए हैं। और सबसे पहले जो बहुतों ने ये पूछा है सवाल, वो लेते हैं। पहला सवाल है, क्यों बायकॉट करें चीन को? क्या ये नफरत फैलाने के समान नहीं है? जी नहीं, नफरत फैलाने की बात नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, चीनी लोगों से हमें कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं। हमें समस्या है तो चीनी सरकार से, तंत्र से, जो कि विस्तारवादी है, जो कि शोषण करती है, उनसे समस्या है। चीन के हर बात पे दुनिया खामोश रहती है, तो ये एक वेकअप कॉल है जो हम दे रहे हैं। चीन के अंदर ही 140 करोड़ लोग लगभग बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं, हुकूक अधिकार नहीं है, कुछ बोलें तो वो गायब हो जाते हैं, और दुनिया उस पर खामोश है और सौदा करना चाहती है, बिजनेस एज यूजुअल। अंदर जाएं तो तिब्बतन बुद्धिस्ट 60 लाख में से 12 लाख मारे गए, लगभग 6000 मंदिर मठ तोड़े गए। दुनिया खामोश है, हम बिजनेस करना चाहते हैं। बात करते हैं शिनजियांग में युगुर मुसलमानों की। करोड़ की जनसंख्या है और 10 लाख युगुर मुस्लिम्स जेल में बंद हैं अभी इस वक्त, और हजारों मस्जिदें तोड़े गए हैं। दुनिया खामोश है, हम सौदा करने की बात करते हैं उनसे। श्रीलंका को देखिए, चीन के कर्ज में दबी जा रही है। ये जो पोर्ट है हम्बनतोटा का, वो तो बिक गया है चीन को, उसके कब्जे में है। पाकिस्तान इतने कर्ज में डूबा है कि शायद ये देश भी एक गुलाम सा हो जाए। दुनिया खामोश है, सौदा करना चाहती है। ये तो दुनिया की बात हुई। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है मेरे दरवाजे पे क्या हो रहा है। लद्दाख की धरती में चीन 1962 से, जहां पर की जंग खत्म हुई थी, कितने किलोमीटर अंदर आ चुका है। हमारे यहाँ के चरवाहे अपने चरागाहें खो चुके हैं। कहाँ ले जाएंगे वो अपने भेड़ बकरियों को? दुनिया खामोश है और हम उनको जो मनमर्जी वो करते हैं, धक्का मुक्की करने देते जा रहे हैं। तो क्या हम ये कहें उनसे कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा, और मैं कहूं उनसे, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, अब हमें जवाब देना होगा, और जवाब हमें अपने हाथों में लेके वॉलेट पावर से देना होगा। और ये कोई गलत या बुरी बात भी नहीं है। सैंक्शंस सदा प्रयोग किए जाते हैं जब भी कोई गलत करता है, वो चाहे देश हो। उत्तरी कोरिया पर सैंक्शंस लगाते हैं देश, तो हम क्या अपने पर्सनल इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगा सकते इन देशों पर? और बॉयकॉट करना कोई नई बात भी नहीं है। आपने सुना होगा स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट। तिलक जी के नेतृत्व में 1905 से शुरू हुई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बॉयकॉट का, उनके सामान का। तब हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम हो चुके थे। अब हमें समझ आनी चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए हम अभी से करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर हम कुछ ना करें और देखते रहें तो वो गुनाह है। जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। आप में से बहुतों ने दूसरा सवाल पूछा है, जनता को क्यों करनी पड़ी बैन या बॉयकॉट? हमारी सरकार क्यों नहीं बैन करती चीनी सामान को? देखिए, सरकारों के बंदिशें होती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, व्यापार बहुतरफा होती हैं, तो इसलिए सरकार के लिए शुरू में मुश्किल हो सकता है। मगर अगर जनता करे, जनता की अपनी मर्जी है, चॉइस है, कस्टमर इज द किंग, तो कोई दुनिया की ताकत उसे पूछ नहीं सकती कि आप ये क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं। वैसे भी हम सरकार के लिए क्यों इंतजार करें? जब लोग कुछ करने लगे तो सरकार वैसी ही नीतियां बनाती हैं जो लोगों की, जनता की मूड होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री।
क्या ये व्यावहारिक या संभव भी है कि हम चीन जैसे बड़े देश के सामान को बॉयकॉट कर सकें? जब कोई देश या कोई तंत्र अत्याचार करे, ज्यादती करे, वो हद से बढ़ जाए, तो मुमकिन क्यों नहीं अगर जनता में जज्बा हो। अरब स्प्रिंग में एक नहीं 5-6 तानाशाह सरकारें गिर गईं महीनों में, और वो शुरू हुआ था एक सब्जी वाले की पुकार से। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम जो कि हमारे दरवाजे पे इतना अत्याचार और इतनी जोर जबरदस्ती कर रहा है। हमारे पास और कुछ नहीं तो अपना बटुआ तो है ना। कस्टमर इज द किंग, जागो ग्राहक जागो। और एक सवाल है कि हम चीन में बने सामान के बिना कैसे काम चलाएं। न सिर्फ सामान बल्कि सामान के अंदर के कलपुर्जे भी चीनी होते हैं बहुत बार। और विकल्प क्या हैं? दोस्तों, हम चीनी सामान में डूबे जा रहे हैं, कुछ इस तरह की जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। एक शेर है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा इस हालत को दिखाने के लिए। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से। पे रहन एक कपड़े का नमूना है। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से, अपनी अय्याशी की गर हालत यही कायम रही, आएंगे गुस्साल चीनी और कफन भी चीन से। गुस्साल जो मरने के बाद शरीर को धोने वाले लोग होते हैं, वो भी अब चीन से आने लगेंगे और कफन भी चीन से आने लगेंगे। बहरहाल देखिए, जिंदगी प्योर इकोनॉमिक्स नहीं होती, सब कुछ पैसे में नहीं होता, कुछ उसूल भी होते हैं, अच्छे बुरे का कुछ फर्क इम्तियाज भी होता है। और हमारे तहजीब, हमारे मजहब हमें यही सिखाते हैं कि बुरे या गुनाह या पाप से जुड़े चीजों से दूर रहें। जैसे आप देखेंगे कि हमारे मुसलमान भाई शराब से दूर रहते हैं, कुछ भी हो वो नहीं पिएंगे। हमारे सिख भाई सिगरेट से दूर रहते हैं, तंबाकू से। हमारे हिंदू भाई गौ मांस से, या जैन समुदाय के लोग तो मांस ही नहीं बल्कि लहसुन, प्याज ऐसे चीजों से भी वो नहीं खाते हैं। तो जहां भी वो जाएं कभी सफर में, यात्रा में, तो क्या वो भूखे मर जाएंगे? नहीं। अगर दृढ़ निश्चय हो, पक्का इरादा हो, तो एक इकोसिस्टम, एक हालात बनती जाती है उस रास्ते में। जब हम बर्दाश्त करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे भोजनालय, रेस्टोरेंट्स निकलेंगे जो जैन फूड सर्व करेंगे। तो 1 साल 2 साल में एक नया इकोसिस्टम बन जाता है। उसी तरह अगर हम ये चीन के सामान को भी गुनाह से जुड़ी समझे, जैसा कि मैंने कहा इसके पीछे अत्याचार है, तो 1-2 साल में सारे दुनिया के देश और अपने हमारे देश में ऐसी चीजें बनने लगेंगी कि हमें इसका याद भी नहीं होगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन ए वीक, हार्डवेयर इन ए ईयर, और फिर हार्डवेयर में भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, नॉन एसेंशियल्स इन ए ईयर, components, raw materials and essential products in 2 years। हम योजनाबद्ध तरीके से चल सकते हैं अगर हमारे अपने में सूझबूझ है। कोई ऐसा नहीं है कि कल या परसों ही हम सब कुछ बंद करें। हम ये कहें कि फिनिश प्रोडक्ट्स वाले अभी से हम बंद करेंगे 1 साल के भीतर, जिसमें कंपोनेंट्स जाते हैं जो हमारे भारतीय उद्योग में भी इस्तेमाल होते हैं, वो हम 1-2 साल तक चलाएंगे जब तक कि ऐसे विकल्प न बन पाए। और जहां तक विकल्प या रिप्लेसमेंट की बात है इन चीनी सामानों का, तो एक बात जरूरी ये है कि हर चीज की हमें रिप्लेसमेंट जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगी सादा भी हो सकती है। इस लॉकडाउन में हमने देखा कि कितने कम चीजों से हम खुशी पा सकते हैं, और सस्ते माइंडलेस कंज्यूमरिज्म में लाए गए ये चीनी सामान जो कि हमें जरूरत भी नहीं है, 10 जोड़े जूते, 50 जोड़े जुराब,
क्यों जरूरत है इनकी? क्या हम एक सादा जीवन नहीं जी सकते हैं? बदल सकते हैं जिंदगी के शैली को कि हम थोड़े में ही गुजारा करेंगे मगर साफ अच्छे चीजों को ही अपने जीवन से जोड़ेंगे। इसलिए ilivesimply.org पे जाइए और देखिए सादा जीवन कैसे जी सकते हैं, अपने पर्यावरण को, अपने पृथ्वी को, जीव जंतुओं को कैसे बचाए हुए खुशी का एक जीवन जी सकते हैं। आखिरी सवाल जो मैं ले रहा हूं वो है, हम इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बना सकते हैं, नेशनल मूवमेंट। देखिए, मैंने एक छोटी सी पहल की है लद्दाख से। ये मत उम्मीद कीजिएगा कि लद्दाख से कोई एक आदमी इसको चलाएगा। इस बटुए के आंदोलन में हर नागरिक एक सिपाही है और ये उतने ही दूर तक चलेगा जितना आप इसे ले जाना चाहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि भारत का हर नागरिक इसे एक अवसर, अपॉर्चुनिटी बनाएगा आत्मनिर्भर भारत बनाने का। हमारे जो सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और नेता हैं वो युवा पीढ़ी को नेतृत्व दे सकते हैं इस मामले में, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग भी अपना रोल निभाएंगे देश प्रेम का, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद।